हेलो गाइस, मैं हूं अमित सर। स्वागत है आपका दिनेश सर लाइफ स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग चेक करने वाले हैं जेईई मेन की एलिजिबिलिटी। यहाँ पर हम लोग बहुत चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज़, जेईई मेन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोर्ड की मार्क्स को लेकर कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को माइंड में ये है कि भाई पीसीएम देखते हैं, एमएसटी में पीसीएम देखते हैं, 135 मार्क्स 45%, उसके ऐसा देखना रहता है 75%। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको एग्रीगेट मार्क्स लेना पड़ता है, वो भी 5 सब्जेक्ट का। वेरएज हमारे बोर्ड के मार्कशीट में 6 सब्जेक्ट होते हैं, बट आपको 5 लेना है। बट कौन सा 5 लेना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। टॉप 20% क्या है, टॉप 20% इस साल का क्या है, मास्टर बोर्ड का आज ही रिलीज हुआ, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, और वो मैं बताने वाला हूँ कि भाई अगर 75% से कम है आपका 5 सब्जेक्ट में तो भी आप जो एलिजिबल हो सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं आज टॉप 20% स्कोर फॉर जेईई। ओके, किसमें, एचएससी एग्जाम 2025 में, बोर्ड एग्जाम में महाराष्ट्र बोर्ड का टॉप 20% क्या है, बच्चों के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी जो जेईई मेन 2025 में जाके जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जोसा काउंसलिंग किस चीज के लिए होता है, डबल आईटी बोले तो आईआईटी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग एनआईआईटी बोलते हैं, और ट्रिपल आईटी बोलते हैं, और जीएफटीआईज बोलते हैं। ऐसे कॉलेजेस जो सेंट्रल के कॉलेजेस होते हैं उसके लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो ये है आपका टॉप 20%, ये है आपका टॉप 20%। ओके, नॉर्मली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कितना है, स्टैंडर्ड रूल क्या है 75%, बट यहां पर कितना है 72.2, कितना है यहां पर 72.2 फॉर ओपन। ओके, इस साल का हम लोग देखेंगे, इस साल का हम लोग देखेंगे, 2025 का हम लोग देखेंगे। लास्ट ईयर का ज्यादा था, इस साल थोड़ा सा बोलते ना कि टॉपर्स की कमी हुई है, पेपर थोड़ा हार्ड था, फिजिक्स का पेपर हार्ड था, ओवरऑल स्कोर थोड़ा सा गिरा है, जिसके वजह से अभी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 75 नहीं है, अभी कितना है 72.2 है। बोले तो 361 मार्क्स आउट ऑफ 500, आउट ऑफ 500। ओके, 500 में से 361 होना चाहिए। ओके, ओपन के लिए भी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी। ओबीसी के लिए 368 बोला वो लोग ने, 73.6 थोड़ा सा तो कम हुआ है, 75 से थोड़ा सा तो कम हुआ है। एससी एसटी का कैसा होता है, एससी एसटी का हर साल ऐसा ही होता है, उनका ज्यादा ही रहता है। क्यों, क्योंकि देखो अगर आप एससी एसटी का क्या क्राइटेरिया, 65 का क्राइटेरिया कितना है, इंडियन का 68 69, ये फॉलो मत करो, 65 फॉलो करो। एससी एसटी वालों कितना फॉलो करेंगे, 65 फॉलो करेंगे। बट हाँ, एससी एसटी के लिए आपके कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो आप लोग के लिए एससी एसटी के लिए 65 है, यहां पर मैं लिख देता हूं एससी एसटी 65 फॉलो करेंगे, इसको फॉलो नहीं करेंगे। रूल क्या बोलता है सर, रूल ये बोलता है कि भाई या तो 75 होना चाहिए या तो टॉप 20% का जो स्कोर है, दोनों में से जो कम होगा, जो मिनिमम होगा, जो कम होगा वो कंसिडर करना है। तो ओपन वालों के लिए 75 और 72 दोनों में कम क्या है, कम क्या है 72 कम है, तो हम 72.2 कंसिडर करेंगे। एससी एसटी पे आते हैं, एससी एसटी में भी अगेन या तो टॉप 20% होना चाहिए या तो 65% होना चाहिए। दोनों में कम क्या है, कम क्या है, मिनिमम क्या है, तो मिनिमम कौन सा हो जाएगा 65%। इसीलिए हम लोग क्या फॉलो करेंगे 65% फॉर एससी एसटी, और ओपन वाले, ईडब्ल्यूएस वाले और ओबीसी वाले ये वाला स्कोर कैलकुलेट करेंगे। सर आपने वीडियो के स्टार्ट में बोला कि भाई पीसीएम नहीं लेना है, हाँ पीसीएम नहीं लेना है, एमएसटी सीटी में ऐसा होता है। एमएसटी सीटी में क्या होता है, ओके मैं दूसरे पेज पे लिख के बताऊंगा आपको। एमएसटी सीटी में क्या होता है, एमएसटी सीटी के कैप काउंसलिंग में, कैप राउंड काउंसलिंग में, कैप बोलते हैं उसको हम लोग, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। कैप प्रोसेस में क्या होता है कि भाई 45% चाहिए रहता है। ओके, 45% चाहिए होता है, बोले तो 135 मार्क्स फॉर ओपन। ओके, और 40 मार्क्स चाहिए रहता है, 40% चाहिए रहता है 120 मार्क्स फॉर कास्ट। ओके, यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं कास्ट और यहां पर लिख देता हूं ओपन। किसमें, किसमें, पीसीएम में, किसमें, पीसीएम में, किसमें, पीसीएम में। बट यहां पर ऐसा नहीं है। कहां पर ऐसा नहीं है, जेडब्ल्यू में ऐसा नहीं है, ये पीसीएम में चेक करते हैं, पीसीएम में, बट जेडब्ल्यू में ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं स्क्रीन पे दिख रहा हूं आपको, मैं एमएसटी कैप। अब एमएसटी के कैप प्रोसेस में जो भी बाहर वाला पार्टिसिपेट करेगा, ओएमएस वाला, ओएमएस बोले तो आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट, उनको भी यही क्राइटेरिया है, उनको भी यही क्राइटेरिया है कि भाई 135 मार्क्स होना चाहिए पीसीएम में, पीसीएम में 135 मार्क्स होना चाहिए। भाई ये आपका ओएमएस बोले तो आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट का क्राइटेरिया है। अब उनका कौन से प्रोसेस पे एडमिशन होता है, उनका जेडब्ल्यू के स्कोर पे एडमिशन होता है, जेडब्ल्यू के स्कोर पे एडमिशन होता है। और 12th में कितना होना चाहिए 135 पीसीएम में होना चाहिए, ये आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट का है।
ओके किसके लिए? कैप प्रोसेस के लिए, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस महाराष्ट्र के नॉर्मल जो कॉलेजेस है वो कॉलेजेस में। ओके बट हम किसकी बात कर रहे हैं? हम जेईई की बात कर रहे हैं, जो आईआईटी, एनआईआईटी और ट्रिपल आईटी में जो बच्चे जाएंगे उनके लिए बात कर रहे हैं। तो भाई हमको लेना है 5 सब्जेक्ट, पीसीएम नहीं, 5 सब्जेक्ट लेना है। सीबीएसई में क्या होता है, एग्रीगेट पकड़ते हैं, तो हमको भी एग्रीगेट पकड़ना है। ओके एग्रीगेट बोले तो क्या सर, टोटल आपके मार्कशीट में क्या प्रिंटेड है वो। तो 12th सीबीएसई में क्या होता है, 5 सब्जेक्ट काउंटेड होता है, छठा सब्जेक्ट जो होता है ग्रेड होता है। तो 5 सब्जेक्ट आउट ऑफ 500 आता है। आउट ऑफ 500 में कितना मार्क्स है वो कंसीडर किया जाता है। बट हमारे यहाँ महाराष्ट्र बोर्ड में 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो आप 6 सब्जेक्ट का ऐड करोगे क्या? नहीं, आपको भी 5 सब्जेक्ट का करना है। तो 5 सब्जेक्ट कौन कौन सा रहेगा, ये हुई मुद्दे की बात। तो वो 5 सब्जेक्ट में कौन कौन सा रहेगा? पीसीएम कंपलसरी रहेगा, ये 3 सब्जेक्ट तो कंपलसरी रहेंगे। 5 में से ये 3 सब्जेक्ट कंपलसरी होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। चौथा सब्जेक्ट होगा एक लैंग्वेज। लैंग्वेज कोई एक ही ले सकते हैं जिसमें भी हाईएस्ट मार्क हो। तो एनी वन लैंग्वेज विद द हाईएस्ट मार्क। अब ये कौन से लैंग्वेज की बात कर रहा है? जावा, पाइथन? नहीं, अपना लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, मराठी। इंग्लिश, हिंदी, मराठी 12th के करिकुलम में होता है। तो जिसमें भी ज्यादा नंबर रहेगा, कोई इंग्लिश हिंदी लेते, कोई इंग्लिश मराठी लेते करिकुलम में, सिलेबस में, तो जो भी ज्यादा है दोनों में से वो हम लोग कंसिडर करेंगे। इंग्लिश ज्यादा है, इंग्लिश में समझ लो 80 नंबर है, और समझ लो मराठी में 90 है, तो मराठी कंसिडर करेंगे। अगर समझ लो इंग्लिश में 80 नंबर है, मराठी में 60 है, तो ज्यादा क्या हुआ? इंग्लिश। तो हम क्या कंसिडर करेंगे? इंग्लिश। तो एनी वन लैंग्वेज विथ हाईएस्ट मार्क हम लोग लेंगे। तो चौथा जो सब्जेक्ट है वो ये हो गया, चौथा सब्जेक्ट ये हो गया। पांचवा सब्जेक्ट एनी वन सब्जेक्ट विथ हाईएस्ट मार्क, ये सबको छोड़ के, क्या बोला मैंने? एनी वन सब्जेक्ट विथ हाईएस्ट मार्क, ये जो हम लोग ने ले लिए हैं उनको छोड़ के। तो भाई पीसीएम हम लोग ने ले लिया है, लैंग्वेज की बात हो चुकी है, तो बचा क्या? बचा ये कि किसी को बायो हो रहेगा, किसको आईटी रहेगा, किसको सीएस होता है, किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, किसी को ज्योग्राफी होता है, किसी को इकोनॉमिक्स होता है, किसी को क्रॉप साइंस होता है, किसी को कुछ और होता है, बराबर। बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, ओके, या इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, या कोई और बायोफोकल का सब्जेक्ट हो सकता है। तो पांचवा सब्जेक्ट आपका वो हो जाएगा। ओके पांचवा सब्जेक्ट आपका वो हो जाएगा। तो मोस्टली जो स्टूडेंट लेते हैं वो होता है इंग्लिश, हिंदी, पीसीएमबी, या इंग्लिश, मराठी, पीसीएमबी, या तो वो लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज को आईटी से रिप्लेस करते हैं। तो इंग्लिश, आईटी, पीसीएमबी ऐसा लेते हैं। बहुत लोग बायोलॉजी को आईटी से रिप्लेस करते हैं। अलग अलग कॉलेज में अलग अलग कॉम्बिनेशन चलता है। तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर बायोलॉजी ले लिया, बायोलॉजी था, आपने बायोलॉजी ले लिया, आईटी था, आईटी ले लिया। अब सीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ध्यान से सुनो, सीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स 200 मार्क का होता है, तो उसके पास वेटेज 2 सब्जेक्ट का है, तो आप उसको ऐड नहीं कर सकते। आपको उसको ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 2। क्या करना पड़ेगा आपको? डिवाइड बाय 2। सीएस सब्जेक्ट डिवाइड बाय 2, सीएस का जो भी मार्क्स है डिवाइड बाय 120 है, डिवाइड बाय 2 60 मार्क्स आप ऐड करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स से आपको 180 आया, डिवाइड बाय 2 मतलब 90 मार्क्स आप ऐड करेंगे। तो इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। 3 सब्जेक्ट पीसीएम का, चौथा एक लैंग्वेज हो गया, पांचवा जो भी एडिशनल आपके पास एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है वो। तो एक एग्जाम्पल लेते, चलो एक एग्जाम्पल लेते, किसी एक बच्चे का लेते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो ये एक बच्चे का मार्कशीट है जो ऑनलाइन, अभी ऑनलाइन ही निकल रहा है ना, किसी का फिजिकल वाला तो आया नहीं है, तो ऑनलाइन वाला लेते हैं। तो अब ये स्टूडेंट को इंग्लिश में 66 है, मराठी में 85 है, मैथ्स में 97 है, फिजिक्स में 74 है, केमिस्ट्री में 63 है, बायोलॉजी में 90 है, ये टोटल उसका स्कोर है, बराबर। अब अपने को लेना है 5 सब्जेक्ट, क्या लेना है? 5 सब्जेक्ट। तो 3 तो पीसीएम हो जाएगा, ये 3 तो कंपलसरी हो जाएगा, पीसीएम तो ले लिया। अब लेंगे एक लैंग्वेज, तो इंग्लिश और मराठी। इंग्लिश मराठी में ज्यादा कौन सा है? मराठी ज्यादा है। दोनों में ज्यादा कौन सा है? ये दोनों में हाईएस्ट कौन सा है? हाईएस्ट कौन सा है? तो मराठी ज्यादा है, 85 है ना इसमें, तो हम लोग ये वाला ले लेंगे। ओके ठीक है। अब पांचवा सब्जेक्ट बचा, क्या पांचवा सब्जेक्ट बचा है? बायोलॉजी, तो वो ले लेंगे। ठीक है। अब ये पांचों हम लोग ऐड करेंगे, ये पांचों हम लोग ऐड करेंगे। ऐड करने पे आई थिंक 409 आ रहा है। ओके ये ऐड करेंगे ना 40, ये जो भी आएगा 400 के आसपास कुछ तो स्कोर आएगा, ये ऐड करेगा तो ओके 409 आई थिंक अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। ठीक है। तो 409 जो है, अब हमें किससे कंपेयर करना है? किससे? तो हम कंपेयर करेंगे, यहां पर देखेंगे, देखो यहां पर। ओके या हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो 75% 500 का, 500 का 75%, मतलब कितना हो गया? मतलब ये हो गया 375। ओके 375 हो गया। ओके या तो उससे कंपेयर करो, या तो
टॉप 20 परसेंटाइल से। दोनों में से जो कम है उसको फॉलो करने का, तो कम कौन सा है? टॉप 20 परसेंटाइल। टॉप 20 परसेंटाइल कितना है? 72.2 मतलब 361। 361। अब बताओ मुझे 409 ज्यादा है या 361 ज्यादा है? तो 361 सबको कंपेयर करना रहेगा। तो सारे बच्चों को क्या कंपेयर करना है? 361। 361 ये है आपका टॉप 20 परसेंटाइल। टॉप 20 परसेंटाइल कितना है इस साल का? 361 है 2025 का। ओके ठीक है, दैट इज इक्वल टू एलिजिबिलिटी। तो 361 या उससे ज्यादा होना चाहिए। 5 सब्जेक्ट का मिला के 361 या उससे ज्यादा होना चाहिए ओपन वालों को, ईडब्ल्यूएस वालों को। फिर कास्ट वालों का मैंने ऑलरेडी बताया, कास्ट वाले जो रहेंगे, जो अपने ये वाले हैं क्या बोलते हैं, एससी एसटी वाले। एससी एसटी वाले कितना लेंगे? एससी एसटी ये वाले तो 65 फॉलो करेंगे, 65% फॉलो करेंगे। 65% कितना होता है देख लो, ये मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 25, 5 2 कैरी, ओके 5 6 32, 325। ओके ये होगा एससी एसटी वालों का 65%। ओके ठीक है, एससी एसटी वालों का मैंने कैलकुलेट करके बता दिया। ओके ओपन वाले देख लिए 361 बोले तो 72% ओके। ओबीसी वाले कितना देखेंगे? 368। सबका फिक्स है। ओके 5 सब्जेक्ट कैलकुलेट करने के बाद ओके ओपन वाले देखेंगे 361 होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वाले देखेंगे 361 होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए। ओबीसी वाले देखेंगे 368 या उससे ज्यादा, ठीक है। और एससी एसटी वाले 65% बोले तो क्या, दोनों में से कम कौन सा है वो लेने का 65%। 65% मतलब कितना? 325। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 325 हो जाता है। ओके जो मैंने अभी यहाँ पर बताया, ठीक है ठीक है। तो दैट इज द एग्जांपल। ये मैंने एक स्टूडेंट का एग्जांपल लिया था, मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट का स्कोर। ओके ये स्टूडेंट का स्कोर है, अपने को चाहिए 361। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला? यही कि सारे ओपन वाले, मतलब ओपन वाले जितने भी है ओके, ओबीसी एससी एसटी को छोड़ के आपको 5 सब्जेक्ट मिला के सिर्फ और सिर्फ 361 स्कोर चाहिए, जो कि आई थिंक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का होगा। 361 चाहिए, ठीक है, उससे कम नहीं चलेगा। और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए? पीसीएम होना चाहिए, फिर लैंग्वेज में जो भी ज्यादा है वो होना चाहिए, और जो भी आपका 5वां सब्जेक्ट रहेगा वो मतलब लास्ट वाला सब्जेक्ट बायोलॉजी हो सकता है, आईटी हो सकता है, सीएस किसका रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा, सीएस इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा, तो डिवाइड बाय 2 करके लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जेईई मेन का बोर्ड का एलिजिबिलिटी कैलकुलेट होता है गाइस। सीटी के प्रक्रिया के द्वारा नहीं होता है, सीटी के जैसा नहीं होता है, इसका अलग है, सीटी का बिल्कुल अलग है, ठीक है। और पहला क्राइटेरिया तो याद है कि भाई सबका पास होना चाहिए। बहुत लोग लिखो बोलेंगे सर एक सब्जेक्ट में फेल है, उसको छोड़ के मैं बाकी ले लेता हूँ, एलिजिबिलिटी क्लियर हो गया। नहीं ऐसा नहीं, ऑल सब्जेक्ट में पास होना ही चाहिए, फेल होंगे तो नहीं चलेगा। ऑल सब्जेक्ट में पास होने के बाद ये सारे रूल रेगुलेशन है जो मैंने आपको बताए, जो मैं आपको एक बार गो थ्रू कर लेता हूँ, ठीक है। ये अपना टॉप 20 परसेंटाइल है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का देगा हुआ, ओके, जो कि 500 मार्क में से कितना होना चाहिए? 361 मार्क्स इस साल का 361 होना चाहिए, ठीक है। ओबीसी वालों को 368, एससी एसटी वालों को 325 रहेगा तो चलेगा। ओके ये टॉप 20 परसेंटाइल हो गया। और कैसा कैलकुलेट करना है? तो ऐसा कैलकुलेट करना है, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सबका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ओके फिर आपने ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो। ओके ये मैंने एक एग्जांपल लिया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हैं। और ये एमएसटी सिटी का होता है, और बाहर वाले जो महाराष्ट्र में आके एडमिशन ले रहे हैं उनका ये होता है। तो ये भी आप कंसिडर कर ये आप मतलब अलग से कंसिडर करेंगे कैप के लिए। और अपना जोसा काउंसलिंग के लिए ये जो मैंने बताया ये। तो होप सो सब चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। बड़ा मेहनत करना पड़ा मुझे। ओके एक बार मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग की, उसमें कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया तो दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा, थोड़ी मेहनत लगी, बट हाँ बच्चों के लिए कुछ भी। तो होप सो आपका ये पूरा सब चीज़ क्लियर हो चुका है, ठीक है, ये क्लियर हो चुका है आपका। और आप अपने फ्रेंड्स को भी आप गाइड कर सकते हैं, बिकॉज मुझे मालूम है ये रूल रेगुलेशन कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, कोई भी इतना डिटेल में अच्छे तरीके से बता ही नहीं पाता है, उनको पता ही नहीं रहता है जोसा काउंसलिंग के बारे में, ओके, या जोसा काउंसलिंग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। सबको एमएसटी के बारे में मालूम रहता है और सब उसी तरह से गाइड करते हैं। भाई पीसीएम में 45 है मास्टर बोर्ड के लिए, कैप प्रोसेस के लिए, और जोसा काउंसलिंग जेईई मेन वालों का 75 चाहिए रहता है। अरे आप एक बार रूल्स रेगुलेशन देखो, क्राइटेरिया देखो, फिर बच्चों को गाइड करो, ऐसे भी नहीं बोलना चाहिए, करेक्ट। तो हम लोग ने एकदम एक्यूरेट आपको बताया। ये वीडियो आप देखो, आप खुद भी समझो, फ्रेंड्स को भी बताओ, ठीक है। दूसरी बात, जो उन्होंने काउंसलिंग करना है क्या प्रोसेस का,
ओके एमएसटीडी के द्वारा दिनेश सर काउंसलिंग यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, उसमें सब कुछ पूरा डिटेल ईच एंड एवरी रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन, कट ऑफ वगैरह, फीस वगैरह सब आ रहा है, वो भी आपको देखना है, ठीक है। और लाइक कर दो यार, इतना मेहनत किया मैंने, लाइक तो आप कर ही सकते हो, और कमेंट करके भी बताओ आपको सब चीज़ें समझ में आई कि नहीं, आपका एलिजिबिलिटी क्लियर हुआ कि नहीं, ओके। और अपने सारे फ्रेंड को भी बताओ कि भाई इस तरह से करना है, ठीक है, जो भी जेई के एस्पिरेंट है उनके लिए, ठीक है। अब एक और चीज मैं बता देता हूँ, ये जो पब्लिश हुआ है पूरे साल के लिए यही है। कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर जुलाई में फिर एग्जाम देंगे इंप्रूवमेंट का, तो उसमें क्या कंसिडर होगा, उसमें भी यही कंसिडर होने वाला है, ठीक है। और क्या ये साल का स्कोर या ये साल का टॉप 20% नेक्स्ट ईयर यूज कर सकते हैं? नहीं, हर साल का अलग अलग पब्लिश होता है, आप भले ड्रॉपर हो, ओके, तो आपको इसी साल का जो है यूज करना पड़ेगा, ओके। पिछले साल का टॉप 20% आप यूज नहीं कर सकते, इस साल का जो है वो आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये होता है रूल रेगुलेशन, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और कौन सी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट में जरूर लिखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर करियर एंड एडमिशंस, ऑल द बेस्ट।